जो बिल्डर है रामा बिल्डर और चितवन बिल्डर, शासकीय भूमि को पूरा बाउंड्री वॉल करके कब्जा कर लिया है। आज हम राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित बंजारपारा पहुंचे हैं, जहां पे जमीन का खेल जोरों पर खेला जा रहा है और ये खेल कोई और नहीं चितवन बिल्डर के द्वारा खेला जा रहा है। यहां पे हम जो देख रहे हैं ये छोकरा नाला है। छोकरा नाला यहां पे सिमट कर 10 फीट रह गई है। जैसे कि आप जानते होंगे कि रायपुर के जो नाला है लगभग 100 फीट से 60 फीट के बीच में जगह जगह बनी हुई है अपने आप। हालांकि नाला अपना साइज बना लेती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो चितवन बिल्डर है, चितवन बिल्डर के द्वारा इस नाला को किस तरह से सकरा किया जा रहा है, ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पे ये नाला सिकुड़ कर 10 फीट रह गई है। हम आगे आपको और भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ज़मीन का खेल चितवन बिल्डर के द्वारा किस तरह खेला जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज नदी नाले शमशान कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिधर देखो उधर भूमाफियाओं का आतंक है। खासकर शहर के आउटर के क्षेत्रों में भूमाफिया सक्रिय है। अवैध जमीन कब्जाने के इस खेल में राजनीति से जुड़े लोगों के संरक्षण को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में तहसीलदार राम मूर्ति दीवान से शिकायत भी की गई है, जिसमें जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। सर्व सुविधा युक्त लग्जरी लाइफ देने का दावा करने वाली चितवन बिल्डकॉन अब छोकरा नाले पर कब्जा करने में जुट गई है। लगभग 75 से 100 फीट चौड़े इस नाले को 5 से 10 फीट में सीमित करने का खेल जोर शोर से चल रहा है। जमीन हथियाने के इस खेल में चितवन बिल्डकॉन को महारत हासिल है और उसी कला का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में जमीन का खेल जोरों पर चल रहा है और ये वो जगह है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ये राजधानी रायपुर का सड्डू और सड्डू के अंतर्गत ये बंजारपारा का ज़मीन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं छोकरा नाला ये बह रहा है। छोकरा नाला किस तरह से सकरा होता जा रहा है। ज़मीन माफिया जो भू माफिया है वो किस तरह से नाले पर कब्जा करते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो मामला है ये बंजारपारा का, जहाँ पे ज़मीन जो है करोड़ों रुपए की ज़मीन है, ये करोड़ों रुपए की ज़मीन पर चितवन बिल्डर के द्वारा किस तरह से कब्जा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे लंबे से उन्होंने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे उनका कुछ टाउन एंड कंट्री का परमिशन वाले ज़मीन भी है, बावजूद वो उनकी ज़मीन का भूख जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे जिस तरह से वो कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह पे भू माफिया ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी ज़मीन की भूख खत्म होने का नाम ले रही है और सत्ता में बैठे हुए लोग मौन साधे हुए हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम की जो टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, पूरी तरीके से जिस तरह से भू माफियाओं को सपोर्ट कर रही है, मौनी बाबा बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठा रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ के पार्षद हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज पार्षद प्रतिनिधि शरद पांडे हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। शरद पांडे जी, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है? ये जो बिल्डर है रामा बिल्डर और चितवन बिल्डर, इन्होंने बगल में 324 बटे को ज़मीन को शासकीय भूमि को पूरा बाउंड्री वॉल करके कब्जा कर लिया है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और आगे मैं आप लोग को अभी इधर लेके आया, इसलिए आया कि इधर से भी नाला पाटा जा रहा है, उधर से भी नाला पाटा जा रहा है। नाला अगर ख़त्म हो जाएगा तो निस्तारी कहाँ से होगी। और ये जो भू माफिया हैं आज के दिन अगर ये पूरी ज़मीनें खा जाएंगे, नाले को भी खा जाएंगे, तो ये यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ के जो मावेशी हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ का शमशान घाट है, वो सब कहाँ जाएगा। कल के दिन में हम लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलेगी, जानवरों के लिए हम लोग को गौ रक्षक के लिए रक्षण के लिए जगह नहीं मिलेगी। और हम लोग किससे मदद मांगे। मैं तो आवेदन लगा के अपने पार्षद जी श्रीमती जी के नेतृत्व में पूरा यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। अपने तरफ से हल्ला बोल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एक्सप्रेस टीवी 24 न्यूज़ से बोल रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। ये आप लोगों का बंजारपारा में शासकीय भूमि पे अवैध कब्जा करके एक शिकायत हुई है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन से चैनल? मैं एक्सप्रेस टीवी 24 न्यूज़ से बोल रहा था, स्टेट में। अच्छा, शिकायत कहाँ पे हुई है? तहसील में। तो सर तहसील वाले चेक करेंगे कि अवैध है कि नहीं। जी, आप लोगों का क्या कहना है? कह रहा है कोई अवैध नहीं है सर, हमारे पास सीमांकन रिपोर्ट है, सारी चीज़। जो लोकल नेता है उसका मतलब टूल दे रहे हैं उस मैटर को। उन्होंने बोला है कि आप उसको फिर से सीमांकन कराइए, हमने ऑलरेडी सीमांकन के लिए लगाया हुआ है।
तहसील से ऑलरेडी कमेटी बनाने के लिए आदेश भी हो चुका है। जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी लोगों के कहने से थोड़ा ना अवैध हो जाएगा। व्यापारी आदमी, देश की सोच ही गलत है। हमारे देश की सोच क्या है कि व्यापारी चोर है जी और कोई भी टुटपुंजिया आके खड़े होके बोल देता है आप चोर हो, आप गलत हो, और वो सही हो जाता है। जी है ना? जो है वो कागज पे बात करें। मुंह से तो मैं भी बोल सकता हूँ कि वो चोर है, तो उसका कोई तरीका थोड़ा नहीं। कागज पे बात करें। अगर उनके पास कहीं भी कागज पे है, मुझे लाके दिखाए शासकीय भूमि है, तो मैं मान जाऊंगा। जी। ये बंजरपारा की शासकीय भूमि पे कब्जा को लेकर कब्जा नहीं, नाली उनके दस्तावेज मांगे हैं कि अभी कब्जा है कि नहीं है, कब्जे को नहीं पता है। जी जब तक सीमांकन नहीं हो जाता जी तब तक के लिए जो भी दस्तावेज हो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो आपको सबमिट करें, निकल के देखे हैं जी और तहसीलदार को सीमांकन के लिए लिखा है। जी सर, ठीक है सर। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि आने वाले समय में जलभराव और बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस अवैध कब्जे पर कब और क्या कार्रवाई करेगा।